क्या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर अलायंस कर रहे हैं या फिर नहीं, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी जम्मू कश्मीर के अंदर थे और जब ये फाइनलाइज हुआ था कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो अलायंस करने जा रहे हैं, क्या 90 की 90 सीटों पर अलायंस होगा या फिर कुछ सीटों पर अलायंस होगा, इस जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हमने इससे पहले भी एमपी इलेक्शन के दौरान जो है वो एक खबर चलाई थी और इस खबर में हमने ये कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अलायंस करने वाली असेंबली चुनाव में, और असेंबली चुनाव में जम्मू डिवीजन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो सीट शेयरिंग पर दिया जाएगा और कश्मीर डिवीजन की तमाम सीटों पर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ सकती है। और आज इस असेंबली चुनाव में वो बात सत्य हो गई। उस समय कहीं लीडरों को जो है वो गुस्सा भी जरूर आया था, कहीं लीडरों ने ये सोचा था कि आपके पास ये जानकारी कहाँ से है, आपने ये कैसे बोल दिया, आपने ये गलत किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कोई अलायंस नहीं करना चाहते हैं और ना ही सीट शेयरिंग का कोई सिस्टम है, लेकिन आज वो अलायंस जरूर सामने आया जिसकी हमने एमपी इलेक्शन में बात की थी। आप सब जानते हैं कि इससे पहले भी आप सब ने सोशल मीडिया पर यह खबर तो देखी होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस 90 की 90 सीटों पर जो है वो अलायंस कर रही है, कॉन्टेस्ट कर रही है अलायंस के ऊपर। लेकिन अब रामबन और बानिहाल का सबसे बड़ा सवाल आता है कि जहां पर बानिहाल की अगर हम बात करेंगे कि जहां अब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को जो है हिमायत करते हुए नजर आ रही है, जिस तरह से सोर्सेज की जानकारी हम तक मौसूल हो रही है कि बानिहाल से जो है वो वकार रसूल वानी साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं अलायंस के ऊपर। लेकिन क्या सजाद शाहीन साहब उनकी सपोर्ट करेंगे या फिर वो इंडिपेंडेंट इस असेंबली चुनाव में जो है वो कंटेस्ट करेंगे। अगर रामबन की बात करें तो रामबन में भी सोर्सेज की जानिब से ये जानकारी मिल रही है कि रामबन में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कंटेस्ट करेगी और कांग्रेस जो है वो सपोर्ट करेगी, हिमायत करेगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा या फिर नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी रामबन से क्या कुछ कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ स्टेटस है, वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का क्या कुछ स्टेटस है। फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कुल मिलाकर 3 चेहरे हैं और 3 चेहरे इस वक्त जो है वो पैनल में है और 3 में से किसे का टिकट मिलेगा इस बार इलेक्शन लड़ने का, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले आपको बता दें कि पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो भारतीय जनता पार्टी के राकेश ठाकुर जी फर्स्ट ऑफ ऑल वो पैनल में है। उसके बाद अगर हम बात करें रेणुका ठाकुर जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो एडवोकेट सूरज सिंह जी। ये कुल मिलाकर 3 ऐसे कैंडिडेट है, ये कुल मिलाकर 3 ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से रामबन से इस वक्त पैनल में है। किसकी तकदीर चमक उठेगी, किसकी तकदीर जो है वो चमक जाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि 3 खिलाड़ी इस वक्त मैदान में है और 3 में से किसे टिकट मिलेगी वो सबसे बड़ी बात होगी और वो रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कंटेस्ट करेगा। लेकिन बानिहाल की अगर हम बात करेंगे तो बानिहाल में वकार रसूल वानी साहब जो है वो कंटेस्ट करेंगे। और क्या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद शाहीन साहब वकार रसूल वानी की हिमायत करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं, या फिर वो इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करेंगे। लेकिन आज इसका बड़ा खुलासा होगा क्योंकि आज दोपहर बाद जो है वो बानिहाल के अंदर जुमा नमाज के बाद जो है वो बानिहाल के अंदर एक वर्कर मीटिंग है जिसमें सजाद शाहीन साहब ने जो है वो तमाम वर्कर्स को बुलाया है और आज इसका फैसला, आज इसका निर्णय जो है वो निकल कर आएगा कि वहां पर क्या होगा, क्या हिमायत करेंगे या फिर इंडिपेंडेंट जो है वो कंटेस्ट करेंगे। रामबन की तरफ अगर हम आते हैं कि रामबन के अंदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौन से ऐसे चेहरे इस वक्त जो है वो मैदान पर है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो अर्जुन सिंह राजू जी जो कांग्रेस के सीनियर नेता है और डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भी है, वो इस वक्त सबसे पहले पैनल में है। दूसरी तरफ आबिद मागरे जी वो भी पैनल में है। तीसरा बड़ा चेहरा जो है वो आरिफ मीर के तौर पर है। ये कुल मिलाकर 3 ऐसे बड़े चेहरे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं जो इस वक्त टिकट की रेस में है, जो इस वक्त मैदान में है। लेकिन मैदान में किस एक को चुना जाएगा ये पार्टी तय करेगी, ये आला ओहदेदार जो है वो तय करेंगे। हाई अथॉरिटी जो पार्टी की है वो तय कर पाएगी कि कौन सा खिलाड़ी, कौन सा कैंडिडेट जो है वो इस बार रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ पाएगा, कॉन्टेस्ट करेगा। लेकिन बानिहाल के अंदर तो निश्चित है, बानिहाल के अंदर तो ये कंप्लीट हो चुका है और ये कंफर्म है कि बानिहाल से वकार रसूल वानी जी कंटेस्ट करेंगे अलायंस को लेकर, अलायंस के ऊपर, और सजाद शाहीन साहब जो है वो उनकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब ये सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आज मीटिंग में क्या कुछ होगा। सजाद शाहीन साहब क्या उनकी सपोर्ट में आएंगे या फिर इंडिपेंडेंट इस खेल को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, इस कंटेस्ट को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और ये जानकारी आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को क्या लगता है कि रामबन और बानिहाल से किसका कितना पलड़ा भारी है? क्या रामबन से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कंटेस्ट करेगी, क्या कांग्रेस उनकी हिमायत करेगी, और बानिहाल से अगर वकार रसूल वानी साहब
इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या सजाद शाहीन साहब उनकी हिमायत करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं। और वहीं अगर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 3 ऐसे बड़े चेहरे जो रामबन से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो कंटेस्ट करना चाहते हैं, तीनों तीन जो है वो मैदान में है। अब पार्टी डिसाइड ये करेगी कि किस एक को जो है वो टिकट मिल रही है, वही रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई ऐसे उम्मीदवारों को जो है वो नॉमिनेट किया है, कई ऐसे लीडर्स जो है वो नॉमिनेशन फाइल भी करने जा रहे हैं। जिस तरह से सकीना इत्तू जी की बात करेंगे, वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी कहीं अपने कैंडिडेट्स को जो है वो अनाउंस किया है, वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अनाउंस किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का स्टेटस क्या कुछ है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी इस वक्त कहाँ पर है? क्या वो सरगर्म है, क्या वो एक्टिवेट हो चुकी है या फिर नहीं? फिलहाल उनकी तरफ से कोई भी कैंडिडेट जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। जो कैंडिडेट उनके पास जो तगड़े कैंडिडेट थे, उन्होंने कांग्रेस का जो है वो दामन थाम लिया। कुछ अभी भी बचे हैं, क्या वो कंटेस्ट करेंगे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से या फिर नहीं, या फिर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी इस असेंबली चुनाव को जो है वो छोड़ देगी? क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 से 6 दिन बचे हुए हैं और 3 से 4 दिन बचे हुए अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और 3 से 4 दिन के अंदर आपको जो है वो इसका पूरा जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा और 3 दिन के अंदर आपको ये फैसला भी लेना पड़ेगा, अपने कैंडिडेट्स को जो है वो अनाउंस करना पड़ेगा। क्या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी खिता चुनाव से लड़ेगी या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? फिलहाल कोई भी कैंडिडेट जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है। वहीं पर जराए से ये भी जानकारी मिल रही है कि रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो अरुण सिंह राजू जी, जो एडवोकेट अरुण सिंह राजू जी हैं, वो इंडिपेंडेंट जो है वो कहीं ना कहीं लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये सोर्सेज की जानिब से जानकारी है और आते वक्त में वो क्या कुछ फैसला लेंगे वो सबसे अहम होगा और सबसे ज़रूरी होगा। फिलहाल आप सबके लिए जानकारी थी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलायंस कुल मिलाकर 90 सीटों पर, और क्या वाकई में 90 की 90 सीटों पर अलायंस होगा? हमने इससे पहले भी एमपी इलेक्शन के दौरान जो है वो एक खबर चलाई थी और इस खबर में हमने ये कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अलायंस करने वाली है असेंबली चुनाव में। और असेंबली चुनाव में जम्मू डिवीजन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो सीट शेयरिंग पर दिया जाएगा और कश्मीर डिवीजन की तमाम सीटों पर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ सकती है। और आज इस असेंबली चुनाव में वो बात सत्य हो गई, वो बात जो है वो सच साबित हुई। उस समय कहीं लीडरों को जो है वो गुस्सा भी ज़रूर आया था, कहीं लीडरों ने ये सोचा था कि आपके पास ये जानकारी कहाँ से है, आपने ये कैसे बोल दिया, आपने ये गलत किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कोई अलायंस नहीं करना चाहते हैं और ना ही सीट शेयरिंग का कोई सिस्टम है। लेकिन आज वो दिन आ चुका है, लेकिन आज इस असेंबली चुनाव में वो पल और वो सोर्सेज और वो खबरें ज़रूर सामने आई और वो अलायंस ज़रूर सामने आया जिसकी हमने एमपी इलेक्शन में बात की थी। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।